Hello children, hope you are safe, healthy and happy with your family members at home and are doing lot of creative things. These days you are spending lot of time with your parents, your family members and you get lot of time to play and to do lot of things. But I'm sure at the same time you are learning a lot. You are having 4 subjects in a day on the cable television, both in the morning and in the evening because there is a repeat telecast. So I hope you are making best use of this opportunity. In the last chapter of your civics textbook of the social science subject, you had studied about the constitution and the fundamental rights. बच्चों पिछली कक्षा में आपने हमारे संविधान के बारे में पढ़ा था और हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में भी पढ़ा था, जहाँ पे इस अधिकार के बारे में भी आपने पढ़ा था कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को उनके इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को पालन करने का अधिकार देता है। बच्चों आज हम आपके नागरिक शास्त्र विषय के दूसरे पाठ से धर्मनिरपेक्षता को समझने का प्रयास करेंगे। यह पाठ जो है वो धर्मनिरपेक्षता के विषय में है, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो हम सबसे पहले प्रयास करेंगे ये जानने का कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है। सो योर फर्स्ट कंसेप्ट इज अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को समझना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. Suppose you are a citizen of America. Maybe you are staying in America and you have got the citizenship also there, and as the Christianity dominates there, so the Hindus and Muslims and people of other religions are discriminated on the basis of their religion. Suppose you are a Hindu or a Muslim and you are searching for a rented house, you are searching for a room to be rented, but you are not being given a room on rent because you are a Hindu or you are a Muslim or you belong to some other religion other than Christianity. तो बच्चों यदि आप अमेरिका में रह रहे हो और वहाँ आप रहने के लिए घर ढूंढ रहे हो और आपको धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है और आपको रहने को वहाँ पे घर नहीं मिलता है, तो आपके दिल में क्या भावना होगी उस वक्त बच्चों? 2 प्रकार की भावना आपके मन में आ सकती है। पहला तो ये कि आप सोचोगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि आप ऐसे देश में हो जहां ईसाई धर्म के लोग अधिक रहते हैं या दे आर इन मेजॉरिटी। तो आप ये सोचोगे कि जब ईसाई ऐसे देश में आएंगे जहां हिंदू धर्म या कोई और धर्म के लोग अधिक रहते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए या उनके साथ भी ये भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि आपको गुस्सा आता है और आपके मन में ऐसा विचार आता है। दूसरा विचार आपके मन में क्या आ सकता है कि आप एक नागरिक होने के नाते, अच्छे नागरिक होने के नाते आप ये सोचोगे कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होनी चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो बच्चों यही है धर्म निरपेक्षता। जब आपके मन में ये विचार आता है कि सभी धर्मों के लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, सभी को एक जैसा देखा जाना चाहिए और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होनी चाहिए। तो children, we had looked at the example of America where you felt that you are being discriminated on the basis of religion. Now what happened after that? We'll take one more example. In the history you might have heard of Hitler. हिटलर के बारे में बच्चों आपने सुना होगा, जो बहुत ही क्रूर शासक थे और लोगों के ऊपर बड़ी क्रूरतापूर्ण बर्ताव उनका हुआ करता था। कई अत्याचार उन्होंने किए हैं जो आज भी जब हमें याद आते हैं तो हमें हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। तो हिटलर ने क्या किया? उसने कई हजारों यहूदियों को मार दिया, उनके साथ बहुत अत्याचार किया। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे नस्ल के थे, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट रेस। So just because of that they were discriminated and they were persecuted and they had to bear a lot of sufferings.
तो बच्चों, इससे हमें क्या समझ में आता है कि किसी एक धर्म या नस्ल के होने की वजह से हमारे इतिहास में कई उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार लोगों के ऊपर अत्याचार होता था. How people were persecuted and they had to suffer just because they had their own religious beliefs or they had their own faith. So बच्चों, एक और उदाहरण हम देखते हैं. सऊदी अरेबिया जो एक मुस्लिम देश है, वहां पे क्या है, हम देखते हैं कि आजकल कई सारे लोग, हमारे युवा नौकरी की तलाश में, शिक्षा प्राप्त करने के लिए कई सारे उद्देश्य से एक देश से दूसरे देश जाते हैं और वहाँ बस जाते हैं कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए. सऊदी अरेबिया में अगर आप रहते हो, क्योंकि वो वहाँ पे मुस्लिम धर्म जो है वो प्रधान धर्म है वहाँ का और अधिकतर लोग वहाँ पे मुस्लिम है, तो आप वहाँ पे ना तो कोई मंदिर बना सकते हो, ना तो कोई चर्च बना सकते हो और ना ही आप खुले स्थान पर अपनी प्रार्थना कर सकते हो. यदि आपको पूजा करना है, यदि आपको प्रार्थना करना है, तो वो आपको अपने घर पर रहकर करना पड़ेगा. So children, let's try to understand the concept of secularism. What does secularism mean to us? So India is a secular country, which means there is no state religion in India. There is a vast diversity in the matter of religion. Of course, there are many countries in the world where there are many religions. For example, if we talk of Saudi Arabia, Muslim is the religion of the majority, but there are people following other religions also. For example, there are many countries which have Christianity as the dominating religion or the majority religion, but there are people living there who follow other religions also. So in the countries of the world, we have people following different religions, though the majority follow a different religion. So in that case, what happens is there could be a chance of the majority dominating the minority. ठीक है, जो लोग बहुमत में हैं या जिस धर्म के लोग ज्यादा संख्या में हैं, हो सकता है कि जिस धर्म के लोग कम संख्या में हो उनके साथ भेदभाव करें, उनके साथ अत्याचार करें या उनको उनके अधिकार से वंचित करें. ऐसा भी हो सकता है. तो हमारे भारत में हम देखेंगे कि हमारे भारत में कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, या हालांकि हम देखेंगे कि जो मेजॉरिटी लोग हैं या अधिकतर लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारे भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिलता है और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता और सबको अपने तरह से अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है. उसके बाद हमारे संविधान में सभी नागरिकों को अपने इच्छा से अपने धर्म को अपनाने का अधिकार भी दिया है. साथ ही यदि कोई चाहता है कि वो अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म के नियमों का पालन करे या उसके सिद्धांतों का पालन करे, उसको वो अच्छा लगता है तो वो कर सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है. हमारा संविधान उसको ये स्वतंत्रता भी देती है कि वो अपने हिसाब से या तो अपने धर्म का पालन करे या किसी अन्य धर्म का भी यदि वो पालन करना चाहता है तो वो अपनी इच्छा से उसे कर सकता है. यही हमारे संविधान की विशेषता है कि जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी लोगों को, सभी नागरिकों को धर्म को चुनने और उसको मानने का या पालन करने का अधिकार है. उसके बाद हम देखते हैं कि द स्टेट एंड द रिलीजन डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर. यहाँ यदि हम देखेंगे कि हमारा संविधान जो है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्टेट यानी कि हमारी सरकार किसी भी धर्म के साथ या धर्म के विश्वासों के साथ या किसी धर्म की जो मान्यताएं हैं उसके साथ में हस्तक्षेप नहीं करेगी. एंड द स्टेट विल नॉट इंटरफियर एनी ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स और फेथ और एनी ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस.
Therefore, we can take, for example, but if we take the example of America, for example, in the Constitution of America, there was an amendment, and there strictly the state would not interfere in the matter of religion. The state, the power of the state is totally different from the power of the religion, and it is strictly being followed there. But in case of India, we can see that though the state does not interfere in any religious practices or any of the ideologies or principles of religions, and gives the freedom to all its citizens to follow the religion of their choice and their interest, but sometimes the state does interfere. So this flexibility is there in the Indian Constitution. When the state feels that a particular community is being discriminated on the basis of religion, so to give them equal opportunities and to protect them from being discriminated, the government or the state interferes with religion. We can take one example, children, of caste discrimination. Okay, if we see in Hinduism, okay, there is caste discrimination. Okay, and there was also something called untouchability. Untouchability. Children, people were being discriminated, like we had seen just now, कि they were not allowed to use any of the public properties, or they were not allowed to go inside the temple. बच्चों, किसी जाति के होने की वजह से, यानी जाति प्रथा जो थी हमारे समाज में बहुत प्रचलित थी, और जाति के नाम पर क्योंकि कोई दलित था, उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जाता था, यानी उसको उसके अधिकार नहीं मिलते थे। वो जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे नहीं जा सकते थे, वहां पे उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। उच्च जाति के लोगों के साथ उन्हें उठने बैठने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार का भेदभाव उनके साथ किया जाता था। तो हमारा संविधान जब समानता की बात करता है और जब धार्मिक एकता की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो हमारे संविधान ने क्या किया? Our constitution has abolished untouchability. Okay, though our constitution has abolished untouchability, still we can see in some remote parts of our country this practice going on. ये प्रथा अभी भी हमारे देश में कई गांवों में, कई दूर दराज के इलाकों में चल रहे हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे संविधान ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया है। Children, let's try to understand what is Indian secularism. Now, just now as I told you, कि the government has made various strategies for implementing the right to religious freedom and to give equal rights to all the citizens so that they can practice their own religious beliefs and follow their own religion, and also they can choose any religion to follow, and nobody will be discriminated in the name of religion. All the religions have equal respect and the state will not interfere. So the various strategies, let's try to look at the various strategies that the government has made for people to follow secularism in a free and fair manner. बच्चों, हम देखेंगे आपके पुस्तक में कई कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम धर्मनिरपेक्षता का पालन कैसे कर रहे हैं और हमारी सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या कुछ नीतियां हमारी सरकार बना रही है। एक उदाहरण आपके स्टोरी बोर्ड में है। एक बच्चा क्लास में टीचर से पूछता है कि एक त्योहार उनको स्कूल में मनाना है,
किसी एक धर्म का त्यौहार आने वाला है और उस त्यौहार को उनको स्कूल में मनाना है। तो जानते हो बच्चों, टीचर ने क्या कहा? क्या टीचर ने कहा होगा कि अच्छा हाँ, हम आपके त्यौहार को मनाएंगे? हम बात कर रहे हैं सरकारी विद्यालय की, गवर्नमेंट स्कूल। ओके, एक गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चा अपने टीचर को बोलता है कि हमें ये त्यौहार हम स्कूल में मनाएंगे। तो टीचर ने बड़े ही प्यार से उसे कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्म बराबर हैं, सभी धर्म एक जैसे देखे जाने चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये एक सरकारी विद्यालय है, यहाँ पे कोई एक धर्म का त्यौहार हम नहीं मना सकते हैं। हम ये देखते हैं कि सभी त्योहारों में बच्चों को छुट्टी दी जाती है, कार्यालय में छुट्टी रहती है, त्योहारों को मनाने की स्वतंत्रता लोगों को दी गई है। सभी लोग अपने धर्म के त्यौहार धूमधाम से और बड़ी उत्साह के साथ मना सकते हैं। तो अध्यापक ने उस बच्चे से कहा कि आपको छुट्टी दी जा रही है त्योहार के लिए, आप अपने घर पे बड़ी खुशी के साथ इस त्योहार को मनाइए, ना कि हम विद्यालय में इस त्योहार को मनाएं और हम सभी धर्म को बराबर जैसा देखेंगे, किसी एक धर्म का त्योहार हम विद्यालय में नहीं मनाएंगे। तो बच्चों, इससे हम क्या सीखते हैं कि आवर स्कूल्स आर हैविंग अ सेक्युलर एनवायरनमेंट। The government schools cannot support a particular religion or discriminate children on the basis of any religion. All the religions are equal because in a government school, children from different religious background study together. Neither in the morning assembly. In the morning assembly also, the government school cannot have the prayers or the assembly in a manner of a particular religion. So in any way, the government schools cannot practice or give importance to a particular religion. Therefore, we see that the schools are secular. They have a secular environment. But it's not the same in a private school. Private schools can practice their own religious principles, and they can promote their own religious ideas through the various activities in the school. They can do that, but in a government school it cannot be done. सरकारी विद्यालय में किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी धर्म के बच्चों के साथ नहीं की जा सकती है। इसीलिए बच्चों, ये एक नीति है, स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट को जब ये लगता है कि किसी भी धर्म या जाति के लोगों को उनके जाति या धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो सरकार जो है वहां पे हस्तक्षेप करती है। द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस and the strategy of interference. Okay, I had told you when we were talking about the Constitution of the United States of America and the Constitution of our country, where we had discussed that the state does not interfere in any religious matters or it does not interfere in the religious practices or the principles and ideas followed by the people of different religions of India. But at the same time, it also has the strategy of interference. बच्चों, जहाँ पे सरकार को लगता है कि किसी भी धर्म या जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या भेदभाव हो रहा है, तो वहां पे सरकार हस्तक्षेप करती है। एक उदाहरण अभी हमने विद्यालय का देखा था, जहां पे कि विभिन्न धर्म के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहां पे किसी एक त्योहार को मनाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उसी प्रकार एक और उदाहरण आपके स्टोरी बोर्ड में जो है वो यदि हम देखेंगे नॉन इंटरफियरेंस का, या सरकार की जो नीति है हस्तक्षेप ना करने का और धार्मिक स्वतंत्रता देने का, ये उदाहरण आपके स्टोरी बोर्ड से है, जहाँ पे
4-5 मित्र हैं जिनके पास स्कूटर है और वो चलाना है, उनको स्कूटर चलाना है, तो वो एक दूसरे से पूछते हैं कि उनके पास हेलमेट है कि नहीं है, क्योंकि बच्चों हमें रोड सेफ्टी रूल्स का पालन करना है। तो वो आपस में पूछते हैं कि सबके पास हेलमेट है या नहीं है, क्योंकि वो सब मिलकर एक साथ घूमने जाना चाहते हैं। उन बच्चों में एक बच्चा सिख समुदाय का था। सिख समुदाय के लोग सिर पे पगड़ी पहनते हैं, उनके धर्म के सिद्धांतों में है। तो बच्चे ने पगड़ी पहनी थी और उसने कहा कि मुझे हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी हुई है और हमें, हमारे समुदाय के लोगों को ये छूट है कि जब हम पगड़ी पहनते हैं तो हमें हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हमने देखा कि जब किसी समुदाय के सिद्धांत के अनुसार उनको किसी नियम का पालन करना है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, और उनको सरकार ने स्वतंत्रता दे दी है कि जब आप पगड़ी पहन रहे हो तो आपको हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बात आती है नॉन इंटरफेरेंस की। सरकार ने उनको स्वतंत्रता दे रखी है। उसी प्रकार यदि हम देखेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरफेरेंस में हम देखते हैं कि जैसा हमने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का देखा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, कि किसी भी जाति के आधार पर, क्योंकि वो दलित है या छोटे जाति का है, उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा और उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि सरकार को लगता है कि ऐसा भेदभाव हो रहा है तब सरकार अवश्य हस्तक्षेप करती है। द गवर्नमेंट इंटरफियर्स in the matters where it finds that people are being discriminated on the basis of religion or on the basis of caste. Right, children? So the strategy of non-interference and the strategy of interference. So let's now try to quickly look at the concept of Indian secularism. What does it mean? Our constitution says India is a secular country, which means here no religious community can dominate the other because it is in majority. क्योंकि वो बहुमत में है या भारी संख्या में है तो वो अन्य धर्मों के ऊपर अन्याय नहीं कर सकती है। दूसरा, no member of one religion can discriminate the other because they are minority. ओके, क्योंकि उनकी संख्या कम है तो उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। हमारे देश में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, इसीलिए सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करें, या वो उसे बदलना चाहें तो भी वो उसे बदल सकते हैं। और राज्य को जब ये लगता है कि किसी ने भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, धर्म के संबंध में जो अधिकार सभी नागरिकों को दिए गए हैं, यदि उसका उल्लंघन होता है, यदि कोई उसका पालन नहीं करता है, तो सरकार वहां हस्तक्षेप करती है और उनको सजा भी मिलती है और सरकार उस हिसाब से नीति भी बनाती है। Dear children, while we try to understand the concept of interference and non-interference of the state in the matter of secularism and ensuring equal rights, that is religious freedom to all its citizens, the government also makes policies from time to time to implement this principle of secularism in true spirit. For example, it also gives the freedom to any private organizations to start their own schools and practice their own religious principles. I was telling you about government schools. In government schools, secularism is strictly followed and the secular environment is maintained, whereas the freedom has been given to the private institutions to follow their own religious principles and set up their schools accordingly.
So dear children, let's have a look at a video clip related to the concept of secularism. Freedom of religion. India is a country in which many religions are practiced. Our constitution defines our country as a secular state. This means that all religions are equal before law. There is no such thing as a state religion. Each citizen of India has the freedom to practice and spread his or her religion. Cultural and educational rights. In our country, we have people belonging to various cultures and speaking different languages. Each community possesses a rich literature and artistic traditions. Our constitution states that everyone has the right to develop and preserve their culture. People belonging to different communities also have a right to establish their educational institutions. The government also helps and encourages cultural activities of different regions and communities. The Indian Constitution is secular and prevents domination of religion. No religion can dominate the people of other religion. बच्चों, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को बहुत ही महत्व दिया गया है और कोई भी धर्म किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन क्या बच्चों आपको लगता है कि हमारे देश में अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है? Our fundamental rights are being violated in many instances in many places. And for this, there has to be some remedy in the constitution. The mechanism has to be set in a manner to find remedies to such violation of fundamental rights. And for this, dear children, we need to be aware of our rights. We should know what are our fundamental rights, because it is through children that we reach the community. So awareness in the community comes through you people. So you people need to be aware of all the fundamental rights which you have, and in case you see any of the fundamental rights being violated, you are supposed to raise your voice against it and see that such violation does not take place, or any religious discrimination should not take place. Therefore, awareness is very important. So let's try to understand and know our rights. Let's be aware and let's try to be an ideal citizen of the nation. Hope you understood the concept, and children, you need to read the textbook again. The NCERT textbooks are very good, and the concepts have been given in very simple languages through small story on your storyboards and lot of examples. So please read your textbook again and again and try to understand the concept, try to understand the examples given in that. And also you need to watch television, you need to read newspapers and keep yourself updated of what is happening in the country, because in the news and on various other programs and in newspapers you have lot of news about how our democracy functions, and we need to be updated so that we know what is happening. For example, in the fundamental rights we have two more rights included, that is the right to education and the right to information. So these two rights came later on. So you need to update yourself what is happening. How is secularism being practiced in our country? What is happening? How are laws being made? What is happening in the parliament? Your next chapter is about parliament. So unless and until you update yourself, you watch news every day, you read newspapers, you try to listen to a lot of things that is happening in our country,
you will not be able to understand the concept. Dear children, social science is not a difficult subject. If you keep yourself updated, you read a lot, then you will be able to understand the concepts in a better manner. Once you understand the concepts in a better manner, you will be able to answer the questions in your textbook well. So in the next lesson, we will try to understand some other concept of your social science subject. Until then, stay safe, stay at home.